नमस्ते दोस्तों। आप जानते होंगे कि बैक पेन या फिर कमर दर्द एक बहुत कॉमन बीमारी है। अलग अलग पेपर्स में इसका प्रिवेलेंस या फिर पॉपुलेशन में जितने लोग मौजूद हैं बैक पेन से, उनकी परसेंटेज 40 से 60% तक बताई गई है। अक्सर हम ये देखते हैं कि बैक पेन के लिए काफ़ी सारे मरीज़ पेन किलर्स या फिर फिजियोथेरेपी ऐसे ट्रीटमेंट्स पे डिपेंड करते हैं। लेकिन ऐसे भी होता है कि कई महीनों के बावजूद भी, डिस्पाइट दिस थेरेपी या फिर ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी उनका पेन रिलीफ नहीं होता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस एक ऐसी ही इम्पॉर्टेंट समस्या है जो कि एक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसके डिसीज़ के बारे में हम आज विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर आमेया पाठक। मैं कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट हूँ एट नेक्स्ट्रा न्यूरोलॉजी एंड रोमेटोलॉजी सेंटर, पुणे। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस बीमारी क्या होती है और इनमें कौन से डिसीजेस इंक्लूड होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इनमें डिफरेंस क्या है। तो आज के वीडियो में स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस बीमारी क्या है। स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है जिसमें कि पेशेंट की रोग प्रतिकारक क्षमता अपने ही कुछ सेल्स पे अटैक करती है, स्पेशली जॉइंट के सेल्स पे। तो और इनमें स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस की बीमारी में स्पाइन के जॉइंट्स और लार्ज जॉइंट्स जैसे कि नीज, एंकल्स या फिर अदर लार्ज जॉइंट्स जैसे शोल्डर्स, एल्बोज, इस पे भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसके कारण इन जॉइंट्स की पेन, स्वेलिंग ये सब आ सकते हैं। इसकी डिटेल्स या फिर सिम्टम की डिटेल्स हम आगे चर्चा करेंगे। स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस में अलग अलग बीमारियों का समावेश होता है। उसमें डिसीजेस लाइक सोरियाटिक आर्थराइटिस, एंट्रोपैथिक आर्थराइटिस जो कि एक लूज मोशंस के जैसे, मतलब पेशेंट को अपने इंटेस्टाइन्स की इन्फ्लेमेशन के साथ होने वाला आर्थराइटिस भी समावेश है, या फिर रिएक्टिव आर्थराइटिस जिसमें कि पेशेंट को यूरिन इन्फेक्शन या फिर लूज मोशन या फिर डायरिया के बाद जो इम्यूनिटी में डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से आर्थराइटिस होती है, इसका समावेश है। और कुछ पेशेंट्स एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बीमारी का भी शिकार होते हैं, तो इसका भी हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा ये स्पेक्ट्रम में कुछ अलग कॉम्प्लिकेशंस भी पाए जाते हैं जैसे कि यूवीआइटिस। तो हम जानते हैं स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के स्टेजेस के बारे में। स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस स्टेजेस 2 इम्पॉर्टेंट स्टेज में डिवाइड किया जाता है। ये एक अर्ली स्टेज में नॉन रेडियोग्राफिक स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस जिसमें कि एक्सरे में पेशेंट के कोई फीचर्स नहीं रहते, लेकिन अगर पेशेंट को सिम्टम्स है और वो जल्दी प्रेजेंट करता है तो एमआरआई पे जॉइंट्स की सूजन या स्पाइन की जॉइंट की सूजन जल्दी पिकअप होती है। इस स्टेज में अगर हम थेरेपी देते हैं तो पेशेंट के रिकवरी के संभव ज़्यादा रहते हैं और उसमें फंक्शनल आउटकम्स भी बेहतर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर पेशेंट की बीमारी काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से चल रही हो और एडिक्वेट थेरेपी ना मिली हो। तो अगर एक्सरे पे हम कुछ फाइंडिंग्स देखते हैं जिसमें कि बोन्स की फ्यूजन हो गई हो तो उसमें रिकवरी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस इन एडवांस स्टेज, जिसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी बोला जाता है, जिसमें बोन्स की फ्यूजन होती है। स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन होती है स्पाइन और जॉइंट्स की। हॉलमार्क ऑफ डिसीज़ ये है कि इन्फ्लेमेटरी लो बैक पेन, जिसका मतलब है पेशेंट को कमर में या फिर लोअर बैक में पेन होती है। ये पेन ज़्यादातर रात में बढ़ती है और पेशेंट रात को पेन की वजह से स्लीप भी डिस्टर्ब होने की कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके साथ जब सुबह उठते हैं तो पेशेंट को कमर दर्द बढ़ जाती है और उसके साथ में स्टिफनेस या फिर कठिनाई सी महसूस होती है। ये कठिनाई एट द रेस्ट ज़्यादा रहती है और चलने से वो थोड़ा कम हो जाती है। इसके बावजूद पेशेंट को आर्थराइटिस, जिसमें कि बड़े जॉइंट्स की सूजन होना या फिर दर्द होना, ये भी हो सकता है। स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस की बीमारी में ज़्यादातर अपने लोअर लिम्स मतलब पैर के बड़े जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि घुटनों में या फिर नी में या फिर एंकल में पेन होना, स्वेलिंग होना, ये सब संभव है। साथ ही साथ पेशेंट को एडियो में जैसे हील में पेन्स होते हैं और सुबह उठने के बाद चलने की कोशिश करें तो पेन ज़्यादा रहता है और चलने के बाद थोड़ा रिलीफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
तो उसको कहते हैं प्लांटर फेशियाइटिस। साथ ही साथ पेशेंट को एंथेसाइटिस मतलब जो अपने मसल्स है जैसे कि बाइसेप्स या फिर लेग्स के मसल्स है जहाँ पे बोन्स पे अटैच होते हैं, ऐसे बोनी प्रोमिनेंसेस पे पेन हो जाना। साथ ही साथ अगर 30 या 40% लोगों में बात किया जाए तो पेशेंट को यूवीआइटिस जिसमें कि आँखों की इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन हो जाती है, जिसमें पेशेंट रेडनेस ऑफ आई या आँखों पे लाल हो जाना, आँखों में दर्द हो जाना और साथ में धुंधला सा दिखाई देना या फिर विजन कम हो जाना, इनकी कंप्लेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज के वीडियो में बताए गए सिम्टम्स में से कोई भी आपके पेशेंट्स को सिम्टम्स हो तो जल्द से जल्द रोमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए उनको मोटिवेट करें। तो दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम ये जानेंगे स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस की डायग्नोसिस कैसे किए जाते हैं, कौन से टेस्ट किए जाते हैं, इसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही अपने ऑटोइम्यून डिसीज़ के बारे में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चले।